हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम योजनाओं से संबंधित जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 से 2 प्रश्न जो है आपकी इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। आपका पक्का जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपकी आज की क्लास से जरूर आएगा, क्योंकि योजनाओं से संबंधित जो है विभिन्न योजनाएं जो है स्कीम चलाई गई हैं उनकी जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज में क्लास में बने रहिएगा, अच्छे से जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसी क्लास लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा था आपको रिवीजन करा देते हैं। प्रसार की प्रक्रिया देखा था आपने, प्रकार की प्रक्रिया को देखा था। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखा था आपने, किस तरीके से प्रोसेस होता है, एडकस होता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, पहले क्या होता है, ध्यान आकर्षण होता है, रुचि पैदा करते हैं, इसकी डिजायर होती है, आपकी इच्छाएं होती हैं, इस तरीके से था। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना जो है तब विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे उनमें देखेंगे। देखिए, इधर प्रारंभ कब हुआ था ये सन पूछेगा आपका, किसने किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये पूछता है, और क्या उद्देश्य था, ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अब हम पहला जो है कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो पहला जैसे कि हम पूछेंगे 1901 में ब्रिटिश सरकार किसने जो होता अकाल आयोग पूछ लेगा, अकाल आयोग का गठन कब हुआ था, किसने किया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। 1901 में 1905 के बीच किया गया था ना, लॉर्ड का जन था, अभी बताया था प्रीवियस क्लास में। तो इसमें क्या मुख्य बिंदु क्या था, कृषि के सुधार हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति किस कार्यक्रम में कब किया गया था? सर्वप्रथम तो 1901 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं 1903 की जब बात करेंगे, सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना, ठीक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना या सुंदरबन बंगाल आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, एक पूछ लेगा ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कब जो है शुरू किया गया था? 1903 में शुरू किया गया था। प्रारंभकर्ता कौन सा था, किसके द्वारा? सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा ये जो है प्रारंभ किया था। इसमें मुख्य बिंदु क्या था? मॉडल ग्राम या आदर्श ग्राम बनाए जाने से संबंधित परियोजना कौन सी थी? ठीक है, ये ग्रामीण पुनर् योजना थी। कब शुरू किया गया था पूछ लेगा, मॉडल ग्राम या आदर्श ग्राम बनाए जाने के संबंधित प्रयोग कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में किया गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी विपणन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1903 में के द्वारा जो होता है किया गया था, इसका मुख्य बिंदु था। 1908 में बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1908 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, युवा संगठनों का निर्माण, कालीग्राम परगना पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी देखें, महात्मा गांधी ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, 1920 की बात करेंगे, महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रयोग वर्धा महाराष्ट्र में किया गया था। वंचित ग्रामीणों की सेवा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, 20 संरचनात्मक सूत्रों का कार्यक्रम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 संरचनात्मक सूत्रों का कार्यक्रम किस में किया गया था, किस योजना में किया था? सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। खादी प्रसार कुटीर उद्योग, ये सारे कुछ इस तरीके से हैं। 1927 में महात्मा गांधी के द्वारा जो होता समग्र ग्राम सेवा, गौ सेवा, हिंदी राष्ट्र को बढ़ावा दिया गया। अब आते हैं 1921 में, इंपॉर्टेंट है मारथंडम परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मारथंडम परियोजना। कब की प्रारंभ करता? 1921 में। डॉक्टर स्पेंसर हेच अमेरिका के थे, कृषि विशेषज्ञ थे अमेरिका के द्वारा। ठीक है, मारथंड स्थित लगभग 100 गांवों में अनाज और सब्जी के बीज
बीच जो है मुर्गी व मधुमक्खी पालन आदि कार्यक्रम। ठीक है, ये योजना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, आपने देखा इसका 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पुनः जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण ये पहला क्या था 1908 में। ठीक है, तो ये क्या है 1921 में क्या है, पुनः जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना किया शांतिनिकेतन बंगाल में। ठीक है, इसमें क्या है 8 गांवों के समूह का चयन कर कृषि कुटीर उद्योग आदि का विकास करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1921 में इन्होंने क्या किया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की शांतिनिकेतन बंगाल में। 8 गांवों के समूह का चयन कर कृषि कुटीर उद्योग आदि का विकास करना था। 1923 की जब बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांतिनिकेतन से 3 किलोमीटर दूर श्री निकेतन में स्थापना किया था। युवा आंदोलन, कृषि सहकारिता, उद्योग तथा शिक्षा विकास कार्य पर जोर दिया गया। इसके बाद 27 की बात करते हैं। 1927 में एफ.एल. ब्राइडे गुड़गांव जिला कलेक्टर थे। ये गुड़गांव परियोजना पंजाब में ग्रामीण उत्थान आंदोलन। ठीक है, ग्रामीण उत्थान आंदोलन यानी कि ग्रामीणों के जो होता है उनके जीवन शैली में अधिक उत्पन्न, मतलब कह सकते हो उत्थान यानी कि यार परिवर्तन ला देना कोई चीज़ों को, जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल में आप जो आप पा जाएंगे चेंज हो जाएगा। उस तरीके से विलेज गाइड की सहायता से उन्नत बीज, कृषि यंत्र, खेती की विधियों से परिचय कराया गया। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ हुई। इसके बाद आते हैं 1928 में। ठीक है, 1928 की जब बात करेंगे हम, 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पूछेगा कृषि प्रसार पर शाही आयोग, इम्पोर्टेंट है, द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। कब इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। कृषि निदेशक की नियुक्ति। ठीक है, पूछ लेगा किस आयोग की, मतलब किस योजना के तहत जो होता है कृषि निदेशक की नियुक्ति की गई, तो आप बताएंगे कृषि पर शाही आयोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि निदेशक की नियुक्ति 1928 में किया गया तथा विकास तथा किसान के खेतों में दृढ़ प्रदर्शन का आयोजन कर किसानों को प्रेरित करना था। ठीक है, इसके बाद 1945 की बात करेंगे। 1945 में एटीएम मोजर एवं बी.एन. गुप्ता के द्वारा भारतीय ग्रामीण सेवा एटा एवं तंबाकू, मतलब एटा और लखनऊ यूपी में जो होता है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, गांवों के विकास हेतु सरकार की सहायता करना तथा ग्रामीण कार्य योजना को स्वीकार करने में परिवर्तित करना था। 1946 की जब बात करेंगे, श्री टी प्रकाशम सीएम थे, सरकार द्वारा था, तमिलनाडु के सीएम थे उस समय। मद्रास से नए तमिलनाडु में किया गया था फिरका विकास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखेंगे अल्पावधि उद्देश्य। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका, लास्ट में आता है इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1947 में भारत सरकार द्वारा किया गया था अधिक खाद्यान्न उपजाऊ अभियान। कृषि उत्पादक को बढ़ावा देना था। अधिक खाद्यान्न उपजाऊ अभियान कब शुरू किया गया था, प्रारंभ कब किया गया था 1947 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था 1947। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्वतंत्रता बाद जो होता है पुनः निर्माण कार्यक्रम, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अब वर्ष संचालन या प्रारंभकर्ता कार्यक्रम का नाम, मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो 1947-48 जब हमारा देश आजाद हुआ तब एस.के.डी. के द्वारा नीलोखेड़ी परियोजना जो प्रारंभ किया गया पंजाब, जिसे मजदूर मंजिल आयोग भी कहा जाता है। कब किया गया था 1947-48 के बीच में। ठीक है, भारत का विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित हुए लगभग 17,000
शरणार्थियों के पुनः वास हेतु जो होता है व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीलखेड़ी परियोजना पंजाब से मजदूर मंजिल योजना भी कहते हैं। कब वर्ष कब आया था, संचालन किसके द्वारा किया गया था? यस के डे के द्वारा जो है इसका संचालन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं 19 सितंबर 1948 में एल्बर्ट मेयर, ठीक है, इटावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में इटावा अग्रगामी परियोजना, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इटावा जिले में उत्तर प्रदेश महोबा नामक ब्लॉक में। ठीक है, इसमें क्या था, इसका मुख्य बिंदु क्या था? ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को, यानी कि ग्राम स्तरीय विलेज लो लेवल के जो है माध्यम से उन्नत कृषि, खास तौर जो होता है, खास तौर पर गेहूं की फसल पर पशुपालन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कुटीर उद्योग आदि को सम्मिलित कर अग्रगामी कार्यक्रम चलाना था। तो इसके डे के द्वारा 1947-48 में और 1948 में एल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा जो होता है पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया। इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 1949 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, 1949 में भारत सरकार द्वारा द फिजिकल कमीशन राजकोषीय आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया? 1949 में। किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसमें क्या मुख्य बिंदु क्या था? भारत में प्रसार सेवाओं की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई थी। इसके बाद 1949 में ही देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का स्थापना किया गया। भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना अनुशंसा की गई। ठीक है, 1950-51 में क्या, विनोबा भावे के द्वारा सूर्योदय एवं भूदान आंदोलन चलाया गया। सूर्योदय के तहत सबके कल्याण पर जोर दिया गया। भूदान के तहत स्वैच्छिक भूमि सुधार अर्थात वंचितों को भूमि दिलाया। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक अधिक खाद्यान्न उपजाऊ जांच समिति, ठीक है, कब किया? 1952 में। ठीक है, और अधिक अन्न उपजाऊ अभियान उद्देश्य था इसका। अब आते हैं भारत में कृषि कार्यक्रम, ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका कह सकते हो, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों से आपका बन सकता है क्वेश्चन। CDP जो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब लॉन्च किया था? 1952 में। ठीक है, कम्युनिटी हो गया। और एक्सटेंशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 और सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 1954। देखिए इसमें क्या था, CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को इसका जो होता स्थापना की गई। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं प्रत्येक गांव में लोकतांत्रिक वृद्धि हो, ये उससे का कॉन्सेप्ट है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसके बाद आता है NES राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना कब की गई थी? 1953। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया, स्थापना कब किया गया था? तो 1952। इसमें क्या था, प्रत्येक जो होता है NES ब्लॉक का मुखिया जो होता है वीडियो होगा, वीडियो बनाया गया जिसकी सहायता हेतु जो होता है अनेक प्रसार अधिकारी जैसे वीडियो तथा वीडियो की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब आते हैं सामुदायिक विकास खंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ग्रामीण भारत में विकासात्मक कार्यक्रम के प्रकाशन हेतु जो होता है खंड प्रशासन की एक टीम को संचालित किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 1957 को। 3 टायर किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। 2 टायर किसने दिया था? अशोक मेहता ने। अशोक ने दिया था। चलो
अब क्या है, 1957 बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई। CDP NES का अध्ययन कर पंचायतों को त्रिस्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय संरचना में पंचायतों का, जैसे कि आप कह सकते हो क्या था 1957 में दिया था। पहला क्या है आपका, सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे छोटी कह सकते हो। सबसे बड़ा में क्या था, जिला था, इसके बाद ब्लॉक था, इसके बाद आपका ग्राम था। ठीक है, अब पंचायती में आगे क्लास में देखेंगे इसको। 1959 में देखेंगे पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कहाँ से शुरू किया गया था, 1959 में, सॉरी 1959 में। कहाँ से, नागौर जिले राजस्थान से शुरू किया गया। अब आते हैं 1960 में, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम। इसमें क्या था मुख्य उद्देश्य का, इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 1964 की जब बात करेंगे, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम की जब बात करेंगे, कम लागत के साथ जो होता है, क्या होता है, कम लागत के साथ जो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के लाभ को फैलाना था इसमें। तो ये जो चारों पांचों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों पेज बहुत सी। CDP कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 और 1954 में जो है क्या किया गया था, CDB किया गया था, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक की स्थापना कब किया गया, 1954 को किया गया था। 52 देखा आपने, जो होता है CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 53, 54 में ब्लॉक। इसके बाद देखिए 1957 में, 54 के बाद और कुछ बता, तो 1957, 1960, 1954। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप 2-4 बार देखेंगे तो याद होगा, इस थोड़ी ना एक बार में याद हो जाएगा। मैंने बताया था भी याद करने का प्रोसेस क्या होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 75% चीजें आपका जरूर तैयार होगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आगे बात करेंगे हम वर्ष 1954 में ANDP यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया। कार्यक्रम का नाम था, संक्षिप्त हो गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य खाद्यान्न फसलों पर प्रदर्शन आयोजित करने हेतु जो होता ICAR के माध्यम से प्रथम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ। इसके बाद 1966 में देखेंगे जो होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, चलाया गया कब, 1966 में। हाई यील्डिंग वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कब चलाया गया, 1966 में चलाया गया। उच्च उपज वाले प्रजातियों के प्रसार, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, आयात रोकने में सफलता हासिल हुई है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का सूत्रपान हुआ 1966 में। और NSS राष्ट्रीय सेवा आयोग, नेशनल सर्विस, ठीक है, छात्रों द्वारा समुदाय में किया गया। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात हम करेंगे यहाँ से। देखिए 1970-71 में क्या, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी लघु किसान विकास अभिकरण का होता है, कार्यक्रम शुरू किया गया 1971 में। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दशाओं को सुधारने तथा आय विषाक्तता को ठीक करना, ऐसा उद्देश्य था। और सीमांत देखेंगे, लघु हो गया। इसके बाद 70-71 में ही जो सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर, मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर कार्यक्रम था। सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को आर्थिक दशाओं में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 70-71 में ही जो है आपका ड्राफ्ट पोन एरिया प्रोग्राम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम की स्थापना किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापना तथा कमजोर वर्गों को की आय पर
आय को स्थिर बनाना था इसमें, ठीक है। अब आते हैं 1972 में ही सघन कपास विकास कार्यक्रम इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। 72 में ही कपास की उत्पादन को बढ़ाना था इसमें था। इसके बाद देखिए सीएडी क्या था, कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसमें क्या था, चयनित प्रमुख तथा मध्यम सिंचित परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता को बेहतर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका TNV प्रोग्राम, यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 1974 को प्रारंभ किया गया था। मुख्य बिंदु क्या था, विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम के माध्यम से संपर्क किसानों को बनाना था। TNV प्रोग्राम पूछेगा, TNV प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, 1974 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 1974 में KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया था, फार्म साइंस सेंटर। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु मजदूर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था मजदूरों को। कंट्रोल कौन इसका करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। अब आते हैं 22 दिसंबर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं का पद समिति का अशोक मेहता कमेटी यानी कि 2 दिया था का गठन किया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। अब आते हैं 1978 को अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिरता गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करना। अब इसके बाद आते हैं 1978 में DPP डेवलपमेंट प्रोग्राम मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र में किया गया, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो BPL परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में सक्षम बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना था इसमें। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। तो 1979 में क्या था, ट्रांसम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। क्या करना था, इसका मुख्य बिंदु क्या था, BPL परिवारों के साथ के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना था ताकि वो कृषि तथा सह कृषि गतिविधियों, उद्योगों, व्यावसायिक गतिविधियों आदि में स्वरोजगार कर सकें, ठीक है। इसका उद्देश्य था। अब LLP लैब टू लैंड प्रोग्राम कब चालू किया, 1979 में किया गया था LPP, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी प्रोग्राम है, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लघु व सीमांत किसानों को, भूमिहीन कृषि मजदूरों SC ST की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। अब आते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 1980 में किया गया था, बेरोजगारों द्वारा अल्प रोजगारों हेतु किया गया था। अब आते हैं आपका 1983 नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, पूर्व विकसित अनुसंधान तंत्र के साथ प्रसार तंत्र के बीच की खाई फिल करना था। अब आते हैं 1983 में लॉन्च किया गया था रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के नाम से कब किया गया था, 1983 में किया गया था। जो चीजें देखिए, जो चीजें कृषि से संबंधित हैं, जो आपके ग्रामीण के विकास के लिए योजनाएं चलाई गई हैं या कार्यक्रम चलाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर याद रखिए। कब चलाया गया था, 1983 में चलाया गया था। TMO यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑल सीड, 1986 में, ये भी इंपॉर्टेंट, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें 1 अप्रैल 2004 को
इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पॉम इमेज। ठीक है, इसमें क्या था, 10वें प्लान के तहत स्पोम के अंतर्गत, ठीक है, स्पोम के अंतर्गत ऑयल पॉम विकास कार्यक्रम NPDP MADP को एक ही में समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो इसमें दोनों को देखो एक विलय कर बनाई गई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं अल्प बेरोजगार महिलाओं एवं पुरुषों हेतु जो है अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजन करना था। और इसके बाद 1989 में ही देखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जल संबंधन क्षेत्र के आधार पर प्रति भूमि का विकास करना था। और इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब किया है, 1990 में। खराब जंगलों के पुनरुद्धार ग्रामीण समुदाय तथा स्वैच्छिक अभिभावकों को शामिल करना था। ठीक है, इसके बाद नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका स्थापना कब किया गया था, 1995 में किया गया था। इसके बाद ऐसे आप इसमें आप देखेंगे ये चीजें, आप इसे देख लेंगे। 1998 से 99 KCCY क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, KCC नहीं, किसान कॉल सेंटर। 1998-99 KCCY किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाया गया, किसानों के उत्पादन कार्यों हेतु जो है किया गया था। उन्नीस में ही स्वर्ण जयंती प्रोग्राम स्वराज रोजगार योजना चलाया गया। बैंक साख सहकारी सब्सिडी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आय सृजन गरीबी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद 1999 में इसको आप ध्यान रखिएगा, आत्मा को ध्यान रखिएगा। 1999 में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण, स्वशासित जिला स्तरीय पंजीकृत संस्था जो विकेंद्रीकरण एवं मांग पर आधारित प्रसार तंत्र पर जोर देती थी। यह आत्मा गवर्निंग बोर्ड तथा आत्मा मैनेजिंग कमेटी द्वारा संचालित होती है। इसको ध्यान रखिए, आत्मा का 1999 में। 1999 में 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट स्कीम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना शुरुआत कब हुई थी, 1999 में। 2000 में इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मीट साइन फोर्स से जैसे सारी चीजेगा। अब देखिए यहाँ आते हैं 2004 में NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल 2004 में क्या था, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन जो होता ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश में जैविक खेती का बढ़ावा देना। 2003 में क्या था, 2004 KCC वर्ष कार्यक्रम चलाया गया, किसान कॉल सेंटर। ठीक है, 23 स्थानीय किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। टोल फ्री नंबर क्या था, 18,129 1551। ठीक है, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेंट एक्ट नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार सुनिश्चित करना था। ठीक है, इसीलिए इसे देख लेना इसको। और ये आते प्रधानमंत्री 23 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु हेतु 80 बाहुल्य जनसंख्या वाले को 100 गांवों का समित विकास करना था इसमें। ठीक है, अब इसके बाद मार्च 2010 में नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट लाया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से।
तो 2011-12 हो गया। लास्ट है, ये लास्ट में देख लीजिएगा। दो 2011-12 में क्या था, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हरित क्रांति लाना था। ठीक है, रुपए 400 करोड़ 400 करोड़ का आवंटन हुआ जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में धान आधारित फसल तंत्र में सुधार लाने का लक्ष्य था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला अपना टॉपिक रहेगा ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, पंचायती राज एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज डेवलपमेंट। ठीक है, एक टॉपिक ये है अपना। अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त से पढ़िए, रिवीजन कीजिए चीज़ों को। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।